दोस्तों आजकल बहुत कम ही लोग हैं जिनके पास अकाउंट नहीं हो, जो फ़ोन पे नहीं चलाते हो, गूगल पे नहीं चलाते हो। ये सब जो ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई के माध्यम से होता है, आप लोग को पता है। लेकिन इसी यूपीआई के माध्यम से जो आप कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा आपके ऊपर सीबीआई का नोटिस भी पहुंच सकता है इस यूपीआई के ट्रांजैक्शन के वजह से। अब 5 पॉइंट आज हम बताने वाले हैं। 5 पॉइंट में जैसे फर्स्ट पॉइंट होगा कि यूपीआई से हम कितना ट्रांजैक्शन करें कि मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे कि हम कितना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एक व्यक्ति कितना अकाउंट ओपन करा सकता है। तीसरा पॉइंट आपका रहेगा कि क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड आप जब लेते हैं तो लिमिट होता है, फर्स्ट में 50,000, 60,000, 70,000, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख इनकम के हिसाब से उसमें लिमिट देता है। तो जब क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं तो उसमें कितना आप यूज कर सकते हैं और कितना हम यूज करें एक साल में कि मेरे पास इनकम टैक्स का नोटिस ना आ पाए, इनकम डिपार्टमेंट का। कि कैश डिपॉजिट जो है अपने अकाउंट में एक साल में कितना करा सकते हैं या मंथली हम कितना करें कि जो इनकम टैक्स का नोटिस है मेरे पास ना पहुँचे। पांचवा आपका एफडी बता रहे हैं कि आप साल में कितना एफडी करा सकते हैं, कितना एफडी कराइएगा कि आपके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। सभी पॉइंट के बारे में पूरे फुल डिटेल्स के साथ हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों यूपीआई का जो है ना, यूपीआई का भी लिमिट है और अनलिमिटेड भी है। किस रीजन में लिमिटेड है और किस रीजन में अनलिमिटेड है, सभी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दुकान है, अच्छा खासा चल रहा है, जैसे रेडीमेड का हो गया या बहुत सारा दुकान हो गया जिसमें आपका जो है आपका जो बिजनेस है अच्छा खासा चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि स्कैनर आप लगाए हैं, स्कैन करके पैसा पे करके वहाँ से चले जा रहे हैं। लेकिन आप वो जो स्कैनर है, आप सेविंग अकाउंट का स्कैनर आप निकाल करके वहाँ पे चिपका दिए हैं और उसी से पे हो रहा है। अब जो ग्राहक जो है जो पैसा पे कर रहा है वो डायरेक्ट आपके खाता में जा रहा है, सेविंग अकाउंट में। तो जब आप हर दिन का अगर 10,000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो जा रहा है सेविंग अकाउंट से, अगर उसका ब्यौरा नहीं दे रहे हैं इनकम टैक्स को, अगर वो इनकम टैक्स का जो नोटिस आ जा रहा है, तो अगर उसमें आपका नहीं दे रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। दूसरा, अगर आपको जब अकाउंट में पैसा लेना ही है, आजकल तो डिजिटल ही ज़माना हो गया है, सब कोई जान रहा है। कोई एक पान का दुकान पे भी जाइएगा तो वहाँ पे एक स्कैनर मिलेगा, वहाँ पे आप स्कैन करके चले जा रहे हैं पैसा पे करके। लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है कि सेविंग अकाउंट में हमको लेने से कौन सा नुकसान हो रहा है। तो उसी पैसा को हम क्या करेंगे कि अपना एक अकाउंट ओपन करा लेना है, करेंट अकाउंट ओपन। अगर आप कोई भी बैंक में ओपन करा रहे हैं, कोई सा भी बैंक हो, उसमें आपको करेंट अकाउंट ओपन करा लेना है और उस करेंट अकाउंट का स्कैनर निकाल करके जब उसमें चिपकाइएगा अपनी दुकान पे, तो उसमें अगर कोई पे करेगा तो आप अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि जो होता है ना, इसमें आपको साल में ITR जमा करना रहता है जो कि करेंट अकाउंट का होता है। तो ITR आप जमा कर रहे हैं तो उसमें 5 लाख का, सबको मालूम है कि 5 लाख का जो है इसमें फ्री रहता है। आप 5 लाख का आपके करेंट अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है मंथली, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आप उतना का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उस परिस्थिति में आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आ जाए तो उसमें आप जवाब दे सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरे पास एक करेंट अकाउंट है, मैं इतना का ट्रांजैक्शन किया हूँ, टोटल ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल के दे सकते हैं। और ITR भी जमा किए हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दुकान का जो है, अगर दुकान बड़ा है तो उसमें तो GST होगा ही। तो इस प्रकार से आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं आने वाला है। अब बात कर लेते हैं FD का। पैसा जो है इन्वेस्ट करने का एक जरिया हो गया है,
जिसके पास ज़्यादा पैसा हो रहा है वो लोग एफडी करा ले रहे हैं, बहुत सारा जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, बहुत सारा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करने का एक और जरिया है जो कि एफडी लोग करा ले रहे हैं हर बैंक में। तो हर बैंक एफडी करती है, तो उसमें अगर एफडी कराते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। उस एफडी से अगर साल का 45,000 से ज़्यादा अगर उस एफडी से आपको ब्याज मिल जा रहा है, तब आपके ऊपर जो पैसा होगा उसमें से कट सकता है, और उस परिस्थिति में आपके ऊपर नोटिस भी आ सकता है कि इतना पैसा आप जमा कराए तो कराए कहाँ से, तो इसका भी जवाब देना पड़ जाएगा। तो आपको अगर एफडी करा रहे हैं तो आप इस हिसाब से अपना सेटलमेंट बैठाइएगा कि अगर पैसा जब आप जमा कर रहे हैं तो उसका जो इनकम हो रहा है कम से कम होना चाहिए, यानी 45,000 से सालाना का 45,000 से कम का ब्याज होना चाहिए। उसके बाद से जब आपके पास पैसा है और उस पैसा को बार बार डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यूपीआई से ही हो गया, उस पैसा को कोई डाल रहा है आप निकाल रहे हैं, कोई डाल रहा है आप निकाल रहे हैं। जैसे ये जो डिपॉजिट का सिस्टम है ये कौन करते हैं? जो सीएसपी चलाते हैं वो लोग। तो सीएसपी वाले जो है ना अपना डाटा तैयार करके रखें। अब मान लीजिए आप किसी का पैसा विड्रॉल कर रहे हैं आधार से, तो एईपीएस विड्रॉल कर रहे हैं आधार से, तो उस पीरियड में आपको क्या करना है कि आधार कार्ड का जो लास्ट वाला अंक होता है उसको एंट्री कर लेना है, उससे जो पैसा निकाल रहा है ग्राहक उससे साइन करा लेना है। जो प्रोसेस है, कितना डिपॉजिट किए, कितना बज के कितना मिनट पे किए, किस डेट में किए, डायरी, यानी आपको डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। उस प्रकार से डायरी मेंटेन करके रखिएगा तो इनकम टैक्स से आप बच सकते हैं। और जो पैसा आपको मिल रहा है वो पैसा को अपने अकाउंट में ले रहे हैं, फिर जा कर के निकाल रहे हैं, यानी विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई इनकम का स्रोत नहीं है, जैसे कि मान लीजिए जैसे बताए हैं कि आप सीएसपी चला रहे हैं, अगर सीएसपी नहीं चला रहे हैं, किसी और का अकाउंट, किसी और का पैसा जो है अपने अकाउंट में मंगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, ऐसे होता है ना कि आप कहीं रह रहे हैं बैंक में या आसपास में, तो कोई सीएसपी वाला बोल देता है कि भैया इतना पैसा डाल रहे हैं, उसको लेते आइएगा। अब हमेशा ही वो करते रहा। अब आपके पास पैसा भेजा, आप निकाल कर लेके आए, तो वो जो है वो तो अपना ब्यौरा दिखा सकता है कि हाँ मैं सीएसपी चलाता हूँ, मैं इतना का ट्रांजैक्शन करता हूँ, मेरे पास इतना का इनकम है, सब कुछ दिखा सकता है। लेकिन आपको जो पैसा वो डाल रहा है तो आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप जवाब नहीं दे पाइएगा कि किस प्रकार से मेरे पास ट्रांजैक्शन आया है और किस प्रकार से हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से भी बचना है। इस सिचुएशन में भी आपके ऊपर इनकम टैक्स का जो है नोटिस आ सकता है। लास्ट पॉइंट हम बात करने वाले हैं, आजकल के जो स्टूडेंट हैं, जो नवयुवक वर्ग के लोग हैं, ये बहुत सारा एक इनकम का स्रोत बना लिए हैं। जैसे मान लीजिए कि रिलेशन में 4-5 क्रेडिट कार्ड है, जैसे आपके पिता का हो गया, आपके फूफा का हो गया, आपके मौसा का हो गया, बहुत सारे रिलेशन का लोग का जो क्रेडिट कार्ड हो गया। अब क्रेडिट कार्ड के कैसे मिसयूज हो रहा है बता रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे कि एक लड़का है, अब अपने फैमिली में देखा कि मेरे फैमिली में, मेरे रिलेशन में इतना क्रेडिट कार्ड है। अब कोई फ़ोन का ऑफ़र चल रहा है, मान लीजिए वो फ़ोन है, सपोज दैट 35,000 का अगर फ़ोन है, तो उसमें आपको ऑफ़र में अचानक कोई ऑफ़र आया और उस ऑफ़र में फ्लिपकार्ट से क्रेडिट कार्ड पे आपको 5,000 का छूट मिल गया, यानी 35,000 का फ़ोन आपका 30,000 में मिल गया। अब आपको जो लोग क्या कर रहे हैं कि दुकान से कांटेक्ट कर ले रहे हैं, जो मोबाइल वाला दुकान है जहाँ पे मोबाइल शॉप मोबाइल मिलता है, मोबाइल के शॉप पे आप वो लोग बात कर ले रहे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से 30,000 में ख़रीद के उससे 35,000 में, 34,000 में, 33,000 में बेच दे रहे हैं। अब ग्राहक जो है जो दुकानदार है वो तो कह रहा है कि देख रहा है कि हमको 3,000 रुपया सस्ता मिल गया, तो वो क्या किया कि वो मोबाइल ख़रीद लिया और 35,000 में वो सेल कर दिया। तो इस प्रकार से जो लड़का अपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया, इसको भी 1-2 हज़ार का फ़ायदा हो गया, दुकानदार को भी 1-2 हज़ार का फ़ायदा हो गया। लेकिन इसमें दुकानदार का कोई नुकसान नहीं है, वो आपसे ख़रीद लिया, ग्राहक को बेच दिया। जो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें तो दिखा रहा है कि हाँ इतना का क्रेडिट कार्ड से पैसा का यूज किया गया है,
लेकिन वो पैसा गया तो गया कहाँ, किस काम में आप यूज किए, इसका भी ब्यौरा देना पड़ जाएगा आपको। तो इस चीज़ को 1000 2000 के चक्कर में अपना क्रेडिट कार्ड को इतना ज़्यादा यूज मत कर लीजिए कि आपको लास्ट में जाकर के इनकम टैक्स को जवाब देना पड़े। इस चीज़ से आपको भी बचना है। तो 5 पॉइंट मैं बताया हूँ, 5 पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मतलब ज़्यादा ट्रांजैक्शन ना हो। ट्रांजैक्शन हो तो सबका आपके पास ब्यौरा होना चाहिए, सबका आपके पास जवाब होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का 1 लाख से ज़्यादा का अगर इनकम आ जा रहा है तो उसको भी आपको सरकार को जवाब देना पड़ जाएंगे। इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसको उसके नोटिस का जवाब देना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप बचने का एक ही उपाय है कि आपको जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है उसको कम करना है। अगर ज़्यादा यूज भी कर रहे हैं तो करेंट अकाउंट से आपको करना है। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।